वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। शम्स रिसालत के परवानों, हम लोग मस्जिद आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से उनका एहराम बांध कर आए लब्बैक पढ़ते हुए। अभी भी लब्बैक पढ़ लेते हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। हाजिर हूँ मौला, मैं हाजिर हूँ, हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं, मैं हाजिर हूँ। बेशक सारी तारीफ़ें, सारी नेमतें, सारी बादशाह तेरे ही लिए है, तेरा कोई शरीक नहीं। जो हम तलबिया पढ़ते हैं उसका तर्जुमा ये है। लेकिन ये लब्बैक याद रहे कि जब तक हम हजर अस्वद का बोसा या इस्तिलाम नहीं करेंगे उससे पहले तक लब्बैक है। फिर उसके बाद तवाफ़ के अंदर या बाद में हमको लब्बैक नहीं पढ़नी है। अब हमें सबसे पहला काम ये करना है कि तवाफ़ की नीयत के लिए खाने काबा हमारे सामने है। उस तरफ देखिए वो हजर अस्वद का कोना है, उससे कुछ पहले यहाँ खड़े होकर हम काबे की तरफ रुख करेंगे और तवाफ़ की नीयत करेंगे। तवाफ़ की नीयत कैसे करते हैं? इस तरह से पढ़ें, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदु तवाफ़ बैतिकल मुहर्रम फयस्सिरहु ली व तक़ब्बलहु मिन्नी। ऐ अल्लाह, मैं तेरे पाक घर के तवाफ़ की नीयत करता हूँ, तो इसको मेरे लिए आसान फरमा और मेरी तरफ से कबूल फरमा। सबअत अशवातिन मुखलिसन लिल्लाहि ताला, 7 फेरे खालिस अल्लाह ताला के लिए। इस तरीके से तवाफ़ की नीयत करें, दुरूद शरीफ पढ़ें और थोड़ा सा आगे चलेंगे तो हजर अस्वद सामने होगा। अगर नज़र नहीं आता हो तो इस तरफ ये ग्रीन लाइट जो है ये लगी हुई है। ये ग्रीन लाइट हमें बताती है कि हजर अस्वद की ये हद जो है वो यहाँ पर है। यहाँ खड़े होकर हमें दोनों हाथों को हजर अस्वद की तरफ इस तरीके से बढ़ाना है, ऐसे कानों तक उठाना है और इस तरीके से बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। और फिर आहिस्ता से दोनों हाथों का चूम लेना। इसको इस्तिलाम कहते हैं क्योंकि हजर अस्वद तक पहुंचना हर एक के लिए मुमकिन नहीं होता, इसलिए इस्तिलाम करेंगे तो ये उसके कायम मकाम हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मर्दों को एक काम और करना है कि 2 चीज़ें तवाफ़ में जो है वो सुन्नत हैं। एक तो है इस्तिबा करना। इस्तिबा कहते हैं ये चादर जो है इसको दाहिनी बगल के नीचे से निकाल कर बाएँ कंधे पर डाल लें, ये सुन्नत है और ये 7 चक्कर में रहेगा। और पहले 3 चक्करों में, पहले 3 जो चक्कर होंगे उसमें अकड़ के इस तरह से चलना, सीना तान कर जैसे पहलवान चलते हैं, ये मेरे आका की सुन्नत है। तो ये पहले 3 चक्कर में रमल होगा, इसको रमल कहते हैं, और 7 चक्करों में इस्तिबा करना ये मेरे आका की सुन्नत है। अगर 3 चक्कर में रमल करते करते कभी अगर भूल गया तो कोई बात नहीं, जहाँ याद आए वहाँ कर ले। या अगर भीड़ हो तो भीड़ में भी अगर न कर सके भीड़ की वजह से तो दूसरों को तकलीफ देके न करे, बल्कि उतनी देर के लिए रमल छोड़ दे और फिर जहाँ चलने का मौका अच्छी तरह से हो वहाँ जो है वो रमल करे और 3 चक्कर में करे। अगर पहले में भूल गया तो 2 और 3 में कर ले, 2 में भूल गया तो तीसरे में कर ले और तीनों में भूल गया तो फिर चौथे 5वें में आगे करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से 7 चक्कर करें। हर चक्कर हजर अस्वद से शुरू होगा और हजर अस्वद पर ही ख़त्म होगा। ये जो मकाम है यहाँ पर मकाम मुस्तजाब, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, मकाम मुस्तजाब यहाँ 70,000 फरिश्ते हमारी दुआओं पर आमीन कहने के लिए खड़े होते हैं। तो यहाँ अक्सर हाजी साहिबान रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार ये दुआ पढ़ते हैं। आप भी पढ़ें, अल्लाह कबूल फरमाए। और तवाफ़ के दौरान सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, ये दुआ तीसरा कलमा जो उसको पढ़ते रहें। हदीस शरीफ में कि जो शख्स तवाफ़ के दौरान ये तीसरा कलमा पढ़ेगा गोया वो अल्लाह की रहमत के पानी में अपने कदमों से चल रहा है। तो ये पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें या नाज शरीफ के अशार पढ़ें और ज़िक्र इलाही करें। फजूल गुफ्तगू न करें, मोबाइल पर बातें न करें, बल्कि अपना वक्त अल्लाह के ज़िक्र में जो ज़िक्र आप कर सकते हैं, कुरान शरीफ की तिलावत कर सकते हैं तो वो करें। और इस तरीके से 7 चक्कर पूरे करने के बाद फिर जो है वो इस्तिबा का जो कंधा है इसको बंद कर लें और बाद में आगे हम बढ़ेंगे तो मकाम इब्राहिम पर जाएंगे और वहाँ पर 2 रकात वाजिबुत तवाफ़ जो है वो मकाम इब्राहिम पर वाजिबुत तवाफ़ नफल पढ़ेंगे और इस तरीके से हमारा तवाफ़ और वाजिबुत तवाफ़ ये 2 चीज़ें बाद में पूरी हो जाएंगी।
अल्लाह ताला हमारे तवाफ़ को और उम्रे को कबूल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।